दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश आर्टिकल्स के बारे में। वीडियो एंड तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा आर्टिकल्स कैसे यूज करते हैं इंग्लिश में, और आपको कभी भी कोई आर्टिकल यूज करने में गलती नहीं होगी आज से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल्स के बारे में जानने के लिए। तो क्या है आर्टिकल्स? इंग्लिश में जो वर्ड्स है जैसे ए बॉल, एन एप्पल, द मून, तो ये ए, एन और द, ये तीन वर्ड्स और शब्द को आर्टिकल्स बोला जाता है। तो डिक्शनरी के डेफिनेशन के मुताबिक an article is a word that comes before a noun to show whether it is specific or general। मतलब एक नाउन के पहले ये शब्द आते हैं ए, एन या द, जिसके वजह से हमको पता चलता है कि ये नाउन स्पेसिफिक है या जनरल है। अब जनरल या स्पेसिफिक आपको कैसे पता चलेगा? समझ लीजिए आप कोई कपड़े के दुकान में जा रहे हैं और आपको कोई ड्रेस खरीदना है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे, अपने आप से बोलेंगे आई वॉन्ट टू बाय ए ड्रेस। तो क्या ड्रेस आप खरीदने जा रहे हैं आपको कुछ मालूम नहीं है, यू डोंट नो व्हाट दिस ड्रेस इज। तो इसको हम लोग मान लेंगे ये जनरल है, क्योंकि आपको कुछ भी पता नहीं है कौन सा ड्रेस है, तो ये जनरल हो गया। ले लीजिए आप दुकान में पहुंच गए और आपको एक लाल वाली ड्रेस खरीदने को मन किया, आपको पसंद आ गया, तो आप जब दुकानदार से बोलेंगे आई वॉन्ट टू बाय द रेड ड्रेस, तो ये द रेड ड्रेस मतलब आपको मालूम है कौन सा ड्रेस आप खरीदने वाले हो। तो ये स्पेसिफिक हो गया, मतलब जो आपको पता है वो स्पेसिफिक है, जिसके बारे में आपको ज्यादा मालूम नहीं है वो जनरल हो गया। तो जनरल और स्पेसिफिक के हिसाब से आर्टिकल्स यूज होते हैं इंग्लिश में। ये सेंटेंस देख लीजिए, राज इज प्लेइंग विथ ए बॉल, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये तीन सेंटेंसेस में आप देखेंगे पहले दो सेंटेंस जो है ए बॉल एन एप्पल बोला जा रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन सा बॉल से राज खेल रहे हैं या कौन सा एप्पल यू नीड टू टेक टू कीप द डॉक्टर अवे। ये जनरल हो गया एकदम से। पर आप अगर तीसरा सेंटेंस देखेंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आपको पता है कौन सा सन है, एक ही सन है, ईस्ट का भी एक ही डायरेक्शन ईस्ट है, तो इससे पहले द लग जाता है, द आर्टिकल। तो कुछ थंब रूल्स है इनडेफिनिट आर्टिकल्स, मतलब ए और एन जिसको इनडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं, इसका कुछ थंब रूल है दोस्तों। पहला वाला थंब रूल है, अगर आपका सिंगुलर नाउन है, मतलब एक नाउन के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि एक बॉल, एक बैट, एक डॉग, एक कैट, तो अगर ये शब्द या वर्ड आपका कोई वावेल साउंड से शुरू होता है, जैसे ए, ई, आई, ओ या यू से शुरू होता है शब्द, तो आपको एन यूज करना है, एन आर्टिकल। दूसरा रूल है, अगर ये शब्द आपका कोई कॉन्सोनेंट्स जैसे कि बी, सी, डी, एफ ऐसे कोई कॉन्सोनेंट से शुरू हो गया, तो आप शब्द के पहले ए आर्टिकल यूज करेंगे, जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन आउल, एन अम्ब्रेला। अब ये एप्पल, एलिफेंट, आइसक्रीम, आउल, अम्ब्रेला सभी वर्ड्स जो है आपका ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होता है, जो कि एक वावेल साउंड है, इसलिए हम लोग एन यूज कर रहे हैं इस रूल के मुताबिक। और अगर आपका शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो गया, जैसे बॉल, कैट, डॉग, फ्लावर एक्सेट्रा, तो आप ए यूज करते हैं कॉन्सोनेंट के सामने, जैसे कि ए बॉल, ए कैट, अ डॉग, अ फ्लावर, अ गिफ्ट, अ हाउस, अ जग, अ कंगारू, अ ज़ेब्रा। कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड हो गया दोस्तों, आप ए यूज करेंगे बिना कोई हिचक के। तो ए और एन का रूल्स हो गया। अब द आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो द को डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि हमको पता है कौन सा नाउन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब ये एग्जाम्पल में देख लीजिए,
once upon a time there was a king, the king was kind hearted। मतलब हमको पता है कौन सा किंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग ये सेकंड सेंटेंस में द किंग बोल रहे हैं। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हम अ किंग बोल रहे हैं क्योंकि हमको मालूम नहीं है कौन सा किंग है, लेकिन जब सेकंड सेंटेंस आ गया हमको पता है कि हम लोग पहले वाले सेंटेंस में जिस किंग के बारे में बात कर रहे हैं सेकंड सेंटेंस में वही किंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग द यूज कर रहे हैं इस सेंटेंस में, द किंग वाज काइंड हार्टेड। और दूसरा रूल हो गया द का, अगर कोई वन ऑफ ए काइंड चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, द ताजमहल, द इंडियन ओशन, अगर आपको मालूम है कि जिस नाउन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो वन ऑफ ए काइंड है, तो हम लोग द यूज करते हैं इसके सामने। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं द के, जैसे कि द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, स्कूल में तो एक ही प्रिंसिपल होता है तो हम लोग द बोलते हैं प्रिंसिपल के सामने। उसी तरह द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक ही प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसी प्रकार द स्टूडेंट हु स्कोर्ड हाईएस्ट इन इंग्लिश, मतलब एक ही स्टूडेंट को हाईएस्ट आएगा क्लास में, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं द स्टूडेंट हु स्कोर्ड हाईएस्ट इन इंग्लिश। सिमिलरली द मिल्की वे गैलेक्सी, द सोलर सिस्टम, द यमुना, द आईफिल टावर, द लंदन स्टॉक एक्सचेंज, द लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सब वन ऑफ ए काइंड चीजें हैं दोस्तों, वन ऑफ ए काइंड नाउन्स है, इसलिए हम लोग द यूज कर रहे हैं। तो रिकैप हो जाए एक 3 थंब रूल्स का, अगर आपका वर्ड कोई वावेल साउंड से शुरू होता है तो एन आर्टिकल यूज कीजिएगा, अगर वर्ड आपका कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो ए आर्टिकल यूज कर लीजिएगा, और अगर कोई स्पेसिफिक या वन ऑफ ए काइंड नाउन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो द आर्टिकल यूज कर लीजिएगा। तो यही 3 थंब रूल्स है आर्टिकल्स का। लेकिन इसके बाद और थोड़ा रूल्स है, जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स का, मतलब हम लोग एक नाउन के बारे में बोल रहे हैं या एक से ज्यादा के बारे में बोल रहे हैं, तो कैसे आर्टिकल का डिफरेंसेस आता है चलिए देखते हैं। तो जनरल मतलब कोई भी हो गया, anyone, I don't know which one, और स्पेसिफिक मतलब there is one certain which I know of, I know which one। तो अगर जनरल सिंगुलर है तो ए और एन यूज करते हैं, जैसे कि टॉम इज रीडिंग अ बुक, माई मदर गिव मी एन एप्पल। अब तो ये जनरल सिंगुलर यूज हो गया, और अब हम लोग सिंगुलर स्पेसिफिक में कैसे बात करेंगे, जैसे कि टॉम के बुक के बारे में बोल रहे हैं तो द बुक दैट टॉम वाज रीडिंग वाज इंटरेस्टिंग, और द बुक दैट टॉम रेड वाज इंटरेस्टिंग। उसी तरह द एप्पल दैट माय मदर गिव मी वाज स्वीट, मतलब आपको मालूम है कौन सा एप्पल के बारे में बात कर रहे हो आप, या कौन सा बुक के बारे में बात कर रहे हो, इसलिए हम लोग स्पेसिफिक केस में द यूज कर रहे हैं। और अगर एक से अगर ज्यादा है मतलब प्लूरल नाउन, तो जनरल में आप लोग आर्टिकल यूज नहीं होता है, मतलब there are many books in the library, तो आर्टिकल सिंगुलर केस में ही यूज होगा, प्लूरल में आर्टिकल यूज नहीं होगा। उसी प्रकार प्लीज एड सम शुगर टू माई कॉफी, मतलब शुगर तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया, आप काउंट ही नहीं कर सकते शुगर का, तो इसलिए हम लोग कोई आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हैं। प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन के सामने हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक है तो हम लोग द यूज करते हैं, मतलब द बुक्स दैट टॉम बोरोड आर इंटरेस्टिंग, द शुगर दैट यू बॉट लास्ट वीक इज फिनिश्ड। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्लूरल और सिंगुलर, जनरल और स्पेसिफिक में ये ए, एन और द कैसे यूज करते हैं और कैसे चेंज हो जाता है। वीडियो फिर से देखिएगा, अगर कोई डाउट हो गया तो आप लोग फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शंस के। तो ए और एन के कुछ एक्सेप्शंस है, मतलब हर कोई जगह
अगर आपका वावेल साउंड हो भी गया तो एन नहीं लग सकता है, या हर कोई जगह अगर आपका कॉन्सोनेंट साउंड है तो भी ए नहीं लगता है। ऐसा 3 एक्सेप्शंस है जो आप देखेंगे हम। तो ई लेटर, जो ई कॉन्सोनेंट है पहले, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि एन ईगल, एन एलिफेंट, एन एग। हमको मालूम है ई एक वावेल साउंड है और वावेल साउंड के सामने एन लग जाता है, पर लेकिन अगर वो वावेल साउंड ई, यूरोपियन या यूकेलिप्टस, ये दोनों वर्ड के सामने ए लगता है। क्यों लगता है हम लोग अभी कुछ देर में बात करेंगे इसके बारे में। सिमिलरली एच वर्ड है, जो ए हाउस, ए हैट, ए हंटर, एच कॉन्सोनेंट है और हमको मालूम है कॉन्सोनेंट के सामने ए लगता है। लेकिन अगर हम लोग आवर और ऑनेस्ट, ये 2 शब्द है, इसके सामने एन लग जाता है। ये शब्द एच से शुरू जो होता है, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं तो हावर नहीं बोलते हैं, आवर बोलते हैं। मतलब इसका ओ साउंड होता है, या ऑनेस्ट में भी ओ साउंड हो जाता है। तो इसीलिए एक जो वावेल साउंड है, इसी की वजह से हम लोग एन यूज कर रहे हैं इसमें। और एक एक्सेप्शन है आपका यू। जैसे कि यू कॉन्सोनेंट है, सॉरी यू एक वावेल साउंड है, जैसे एन अम्ब्रेला, एन अंडरस्टैंडिंग, एन अंडरडॉग। लेकिन हम लोग अगर यूनिक या यूनिफॉर्म, ये 2 शब्द है, इसके सामने हम लोग एन नहीं लगाते हैं, ए लगाते हैं। इसकी एक ही वजह है कि जब हम लोग बोलते हैं यूनिक, यूनिफॉर्म या यूरोपियन या यूकेलिप्टस, तो इसका साउंड जो है वाई से मिलता जुलता है, ई से नहीं या यू से नहीं। ई साउंड ईगल, एग, एलिफेंट ऐसा हो गया, लेकिन यूरोपियन, यूकेलिप्टस, ये वाई साउंड है। उसी तरह यूनिक, ये भी वाई साउंड हो गया, और यूनिफॉर्म, ये भी वाई साउंड से मिलता जुलता है, इसलिए हम लोग इसके सामने ए लगाते हैं। तो यही था आज का लेसन दोस्तों। इंग्लिश आर्टिकल्स का ए, एन और द कैसे यूज करते हैं इंग्लिश वर्ड्स के सामने या सेंटेंसेस में, और इसका क्या क्या एक्सेप्शंस है या रूल्स है। वीडियो में अगर लेसन में कुछ डाउट है तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा रिपीट करके, क्योंकि मैंने सारे रूल्स बता दिए हैं, इसमें सारे एक्सेप्शंस के बारे में बता दिया है। कोई अगर सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और अगर कोई स्पेसिफिक लेसन्स आप जानना चाहते हो तभी कमेंट कीजिएगा, मैं लेसन्स लाने का जरूर प्रयत्न करूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।